अरे मनुष्य, उसकी यह कथा हो रहा है, मेरे यहाँ बुलावा नहीं आया है तो मैं नहीं जाऊंगा, ये मिथ्या ग्रंथ है। पुराण कहते हैं जो व्यक्ति भगवान कथाओं में चर्चाओं में बिना बुलाए पहुंच जाता है उसे एक यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। साधु नाम का व्यापारी राजा के समीप पहुंचा, का राजन भक्ति भावना के साथ में यह कौन सी देवता की पूजा किया जा रहा है। राजा ने कहा इसका नाम है सत्यनारायण कथा कर रहा। ये लाइव चल रही है, इसे मेरे यहाँ धन की कोई कमी नहीं, कि संतान का अभाव है। करोड़ों की संपत्ति हो और करोड़पति आदमी हो, हमें संतान न उसका धन है, इसलिए भगवान प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे संतान प्राप्त कर आइए। उसने विचार किया है राजन, जैसे आप वैसा ही मैं, संतान मेरे यहाँ नहीं है, धन की कोई कमी मेरे भी यहाँ नहीं है। संकल्प कर दिया, घर पहुँच करके हे भगवान नारायण जी मैं आपका पूजन करूँगा, ऐसा विचार करके कॉलर में लगा लो पंडित जी, कॉलर में वहाँ लगा लो, अपने कॉलर में चिपका लो, इसमें आवाज़ तभी क्या अच्छी होगी। वो चटकनी है ना, चटकनी दबा के लगा लो। हाँ हाँ बस शिवो अब बोलोगे इसमें आवाज़ आएगी। भगवान की जय। तो साधु ने कहा जहाँ भगवान का पूजन होता है वहाँ विचार न किया जाए, और जो बिना विचारे बिना बुलाए भगवान की पूजा पहुँच जाता है उसे एक यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। साधु नाम का व्यापारी वहाँ पर आगमन किया और कहा राजन जैसे आपने भगवान का पूजन किया है, घर पहुँच करके भगवान तुम्हारा पूजन करूँगा, ऐसा विचार करता हुआ भगवान प्रसाद है घर में आकर के अपनी स्त्री का नाम था लीलावती से कहा, हे प्रिय लीलावती भगवान का प्रसाद है, इसको आप प्राप्त कीजिए, इसके प्राप्त करने से हमें संतान प्राप्त होगी। ऐसा विचार करता हुआ भगवान को लीलावती ने प्राप्त किया। समय आने पर विचार करने लगा कि मैं भगवान के पास चाहता हूँ संतान में कन्या ही चाहिए। आप देखिए और पांचवी कन्या भगवान और दे दे तो पता है क्या कहते हैं, चार तो पहले ही तीन कन्या है, पांचवी रात एक और आ गई, दुखी होता है। लेकिन साथ इधर ले सुन, इधर ले जा तू युगु ले कन्या बराबर इधर। साधु ने कहा मुझे संतान चाहिए, समय आने पर उसके यहाँ साधु शेख साहूकार ने कहा ब्राह्मण देव से, ब्राह्मण देव हमारी कन्या के लिए सुयोग्य वर तलाश किया जाए, क्योंकि आज समय पहले ही जमाने में कन्या की वर तलाश ब्राह्मण ही किया करते। ब्राह्मण ने से कहा, ब्राह्मण ने अपने दूत को साथ में, तुम्हारे नाई को साथ में लिया और वर खोजना प्रारंभ कर देते हैं। वह सिर साहूकार कन्या के लिए वर खोजना प्रारंभ किया और कहाँ पर पहुँच गए, जिसका नाम है कंचनपुर नगर, जिसको आजकल कलकत्ता कहा जाता है। वहाँ जाकर के पुरुष संपन्न लड़की को तलाश किया, उसका विधान देखा, पुरुष संपन्न है, घर आकर कह दिया सेठ साहूकार जी आप कलावती के लिए कंचनपुर नगर में वर तलाश कर दिया है, ये उसका एड्रेस है, वहाँ जाकर के आप कन्या का विवाह संकल्पम कर सही कर दीजिए। पूरा समाज गुरु बहानों को साथ में लिया, वहाँ पर आगमन किया, वहाँ जाकर के अपनी कन्या का विवाह संकल्प कर दिया। देखता रहे और विवाह समय भगवान का पूजन हो गया। अब भगवान रुष्ट हो गए, भगवान ने श्राप दे दिया साधु व्यापारी गणों जहाँ कहीं भी आपका आना जाना होगा वहाँ आपको आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। भगवान का श्राप भला कौन मिल सकता है। अपने दामाद को साथ लेकर के व्यापारी व्यापार करने के लिए चलने लगा और व्यापार करते करते कहाँ पहुँच गया, जिसका नाम है रतन शाह नगर, जिसको आजकल बम्बई कहा जाता है।
वहाँ की राजा का नाम था चंद्रकेतु नाम का राजा राज्य करता था। वहाँ व्यापार करना प्रारंभ किया। दिन में व्यापार करता है, भगवान का भक्त था। रात्रि में भगवान का कीर्तन जागरण किया करता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। नाव को देखा, जैसा धन प्राप्त था नाव में वैसा ही प्राप्त हो गया। आप भगवान का ध्यान करते हुए नगर में की तरफ प्रस्थान करना प्रारंभ किया। वहां पर पहुंचे जहाँ उनका नगर का किनारा था। उस समय दूत से कहा, दूत जी हमारे यहाँ पर जाइए और हमारे आने का समाचार घर में सुना दीजिए। उस समय कन्या कलावती लीलावती भगवान का प्रसाद तैयार करके ब्राह्मण के द्वारा भगवान का पूजन करा रही थी। दूत ने कह दिया, यथावत व्यापारी गण नाम लेकर के किनारे पर आ चुके हैं, आप जाइए धर्म निभा करके ले आइए। माता ने कहा, पुत्री कलावती भगवान का प्रसाद है, भगवान का भोग लगाना, प्रसाद को सबको बांटना, उसके बाद प्रसाद को प्राप्त करना, उसके बाद वहाँ आना जहाँ आपका पति आया हुआ है। ये कन्या कलावती ने न प्रसाद से भगवान का भोग लगाया, न स्वयं प्राप्त किया, न वितरण किया। वहाँ पर पहुंची जहाँ उसका पति नाव में बैठा हुआ था। भगवान को धूप आ गया, क्यों आया वो भगवान के लिए? 3 बातों का दूसरा फोन तो इधर आ गया। पहली बात, भगवान का न भोग लगाया है। दूसरा, न प्रसाद को, तीसरा, न स्वयं प्रसाद को प्राप्त किया है। भगवान ने श्राप दे दिया, उसका पति